तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आपको पता है कि बहुत सारी बुक्स वगैरह चेंज हुई है एनसीईआरटी की। तो क्लास 8 की बुक भी चेंज हुई है और क्लास 8 की बुक में स्टार्टिंग में ही एक क्विज दिया हुआ है। वो क्विज जो है बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है। तो आइए समझते हैं क्विज क्या कहता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्विज है, इंटरेस्टिंग लेकिन ईजी है, बहुत डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। और इस क्विज के हेल्प से आपको स्क्वायर नंबर और उसके फैक्टर के बारे में समझाना चाहता है। तो आइए समझते हैं क्विज क्या कहता है। इस क्विज में 3 कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है क्वीन, सेकंड कैरेक्टर है इसमें सन और 99 रिलेटिव्स जो कि क्वीन के हैं। मतलब क्वीन के ही सन है और क्वीन के ही 99 रिलेटिव्स हैं। तो सन और ये 99 रिलेटिव्स मिलकर के 100 लोग हो गए। और थर्ड नंबर में इसमें मिनिस्टर है। तो मिनिस्टर जो है वो थर्ड कैरेक्टर है इसमें। अब इस क्वीन के पास बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स हैं, मतलब उसकी संपत्ति जो हो प्रेशियस स्टोन्स के फॉर्म में है। अब ये क्वीन देना तो चाहती है अपने बेटे को, लेकिन क्वीन को पता है कि अगर मैंने अपने बेटे को दे दिया तो ये 99 रिलेटिव्स जो हैं वो सारे के सारे इसको जिंदगी भर परेशान करेंगे। तो उसने क्या किया, डायरेक्टली संपत्ति अपने सन को नहीं दिया, उसने एक क्विज क्रिएट किया मरने के पहले। तो उस क्विज में क्या लिखा हुआ था, उस क्विज में लिखा था कि अगर एक बंदा कोई अगर क्रैक कर लेता है इस कोड को तो सारी के सारी संपत्ति उसको मिल जाएगी। और अगर सारे के सारे लोग एक साथ क्रैक कर लेते हैं तो सभी लोगों में बराबर बराबर वो संपत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्विज क्या है हम समझते हैं। तो ये मिनिस्टर जो है एक रूम के अंदर इन 100 लोगों को लेकर के जाता है। तो इस रूम के अंदर 100 लॉकर्स हैं और जो नंबर ऑफ पीपल है वो भी 100 है। क्या बात क्लियर हो पा रही है। तो लॉकर में नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। और पर्सन नंबर 1 से लेकर के पर्सन नंबर 100 है तो उनको भी नंबरिंग दिया है, पर्सन नंबर 1 2 3 4 5। शर्त क्या है उस क्विज की, उसमें बोलता है कि पर्सन नंबर 1 जो है वो सारे के सारे लॉकर को ओपन कर देगा। ठीक है, पर्सन नंबर 1 गया, सारे के सारे लॉकर को ओपन कर दिया। पर्सन नंबर सेकंड जो है ही विल टॉगल एवरी सेकंड लॉकर। मतलब दूसरे नंबर का जो इंसान है वो क्या करेगा, या रिलेटिव है, वो सेकंड नंबर के लॉकर को टॉगल करेगा। मतलब अगर ओपन है तो क्लोज करेगा, क्लोज है तो ओपन करेगा। तो 1 नंबर वाला तो ऑलरेडी उसको ओपन कर दिया है, तो सेकंड नंबर वाला क्या करेगा, उसको टॉगल करेगा, मतलब उसको क्लोज कर देगा। क्या ये बात क्लियर है। फिर 4th नंबर वाले के पास जाएगा, उसको टॉगल करेगा। 6 नंबर वाले के पास जाएगा, उसको टॉगल करेगा। 8 नंबर वाले के पास जाएगा, उसको टॉगल करेगा। ऐसे थर्ड नंबर वाला जो पर्सन है वो थर्ड नंबर वाले को, 6 नंबर वाले को, 9 नंबर वाले को, 12 नंबर वाले को टॉगल करेगा। ठीक है, मतलब क्लोज है तो ओपन, ओपन है तो क्लोज, तो टॉगल करना हुआ। ठीक है, इस तरीके से टॉगल करते गए करते गए करते गए सन को एक बात समझ में आ गई कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें लॉकर ओपन रह जाएगा और कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें लॉकर क्लोज हो जाएगा। तो जब लॉकर क्लोज हो गया तो उसमें कुछ मिलने की संभावना ही खत्म हो गई, है ना। लॉकर जब ओपन रहेगा तभी तो उसमें कुछ मिलेगा। तो ये एक सिस्टम समझ में आया कि अच्छा, बच्चों को समझ में आ गया कि जो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है वो बाद में क्लोज रह जाएगा और जो नंबर स्क्वायर नंबर है वो बाद में ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर होते हैं उसके फैक्टर्स जो आते हैं बच्चों वो आते हैं इवन नंबर में, और जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं उसके जो फैक्टर्स आते हैं बच्चों वो आते हैं ऑड नंबर में। तो मतलब 6 नंबर वाले लॉकर को, 6 नंबर का जो लॉकर है उसको 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 6 नंबर वाला टॉगल करेंगे। उसको आई बात समझ में। तो 4 लोग टॉगल करेंगे। तो पहला तो ओपन हो गया, फिर सेकंड नंबर वाला गया उसको क्लोज कर दिया, थर्ड नंबर वाला जब गया तो उसको ओपन कर दिया, लास्ट में 6 नंबर वाला उसको टॉगल करेगा तो उसको क्लोज कर देगा। तो ऐसे ही जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर वाले लॉकर थे वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। जो बचेगा वो स्क्वायर वाला लॉकर बचेगा। आप देख लो 16 जो है इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 4 8 6। मतलब पर्सन नंबर 1 2 4 8 और 16 इसको टॉगल करेंगे 16 नंबर वाले लॉकर को, तो लास्ट में वो ओपन रह जा रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, 25 नंबर को कौन कौन टॉगल करेगा, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 5, पर्सन नंबर 25। तो लास्ट में जो है ये ओपन रह गया। क्या ये बात क्लियर है। तो जितने लॉकर ओपन रह गए, फटाक से जो बच्चा था वो उन सारे के सारे लॉकर के पास गया। ठीक है, उसने वहां से कोड निकाला, जो कोड था कि आप कह सकते हो उस पूरे संपत्ति को पाने के लिए। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, इन सारे के सारे, अब कितने लॉकर होंगे आप हिसाब लगा सकते हो। ठीक है, 1 नंबर जो लॉकर नंबर 1 है वो ओपन रह जाएगा, लॉकर नंबर 4 ओपन रह जाएगा, 9 ओपन रह जाएगा, 16 ओपन रह जाएगा, 25 ओपन रह जाएगा, 36 ओपन रह जाएगा, 49 ओपन रह जाएगा, 64 ओपन रह जाएगा, 81, फिर आपका लास्ट में 100। तो ये 10 लॉकर जो है वो ओपन रह जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है। अब आप समझो, ये 10 लॉकर के पास ये बच्चा गया। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था कि फाइंड फर्स्ट नंबर हैविंग एग्जैक्टली फर्स्ट 5 नंबर्स
विच आर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, और फर्स्ट 5 आपको लेना है। तो वो कोड क्या बन गया, 2 3 5 7 11। तो इस कोड के हेल्प से फिर वो सारे के सारे प्रेशियस स्टोन्स को ले लेता है। मतलब ये कोड उसने मिनिस्टर को बता दिया होगा, फिर मिनिस्टर ने बोला होगा अच्छा वेरी गुड, शानदार, तो उसने फिर प्रेशियस स्टोन उसको सारे के सारे दे दिए होंगे। तो ये क्विज है। तो क्विज से हमको क्या समझ में आता है, हमको ये समझ में आता है कि जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर है उनके फैक्टर्स जो होते हैं वो इवन नंबर में होते हैं, और जो स्क्वायर नंबर होते हैं उसके फैक्टर हमेशा ऑड नंबर में होते हैं। इसमें बहुत सारी और बातें लिखी हुई हैं, इस वीडियो में उसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी पूरी बात आपको समझ में आई होगी, कम से कम क्विज तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि जो जैसे ये 1 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, यहां पर 1 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, 2 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, है ना। मतलब कि लास्ट का फिर बीच का, फिर लास्ट का लिया, फिर बीच का लिया, फिर अगर और होता तो और लेते हैं अपन। तो ऐसे करके पेयर आप जब लोगे तो आपका ये जो नंबर है जो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर वाले केस में ऐसा नहीं होगा, बीच में एक नंबर बच जाएगा, बीच में एक नंबर बच जाएगा। आप 1 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 25 मिल जाएगा, लेकिन बीच में 5 तो बच गया ना। तो इस 5 के साथ आपको 5 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो आपको स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो वो कुछ टॉपिक वगैरह उसमें है, उसको हम समझ लेंगे। अगर आपको डाउट है, अगर आप इसको और समझना चाहते हो, थोड़ा और एक्सप्लोर करवाना चाहते हो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको और एक्सप्लोर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव फन।